अच्छा देखें, ये फाइनली ऑफर ऑर्डर मिल गए हैं। ऊपर आप देखें, आपको नज़र आएगा ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एज एलिमेंट्री स्कूल टीचर BPS 16। यहाँ पे देखें डायरेक्ट 16 ग्रेड मिला है। सिर्फ टीचिंग लाइसेंस टेस्ट इन्होंने पास किया है। अब ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे, वेरिफिकेशन वगैरह होगी, उसके बाद इनको अपॉइंटमेंट मिलेगा। और उसके बाद ये देखें, ये इनको टीचिंग लाइसेंस सर्टिफिकेट भी मिला है। तो टीचिंग लाइसेंस आपको पता है कि इसकी कितनी वैल्यू इन्होंने रखी है, तो हम सबको कांग्रेचुलेशन करते हैं। और यहाँ पे देखें, ये 23-15 भी फाइनल। अगर इसमें भी आपका नाम नहीं है, इसमें ऑफर ऑर्डर में भी आपका नाम नहीं है, तो या तो आप सो रहे हैं या तो आप सुस्त हैं, या तो सो रहे हैं या तो सुस्त हैं। इनमें से कोई ना कोई आप हैं, क्योंकि इतनी वैकेंसीज के बावजूद भी अगर आपका इसमें भी नाम नहीं है और उसके अलावा यहाँ टीचिंग लाइसेंस में भी नहीं है और डिग्रीज़ भी आपके पास है, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो आप अपनी काउंसलिंग करवाएं। अदरवाइज़ देखें, ये इनको डायरेक्ट 16 ग्रेड मिला है। ज़ाहिर है, नेचुरली ये कॉन्शियस लोग हैं ना, ये लोग वो हैं जो कॉन्शियस हैं, जो मेहनत करने वाले हैं, जो समझते हैं कि हमें टाइमली काम करना चाहिए। अब जूनियर साइंस टीचर असिस्टेंट वाले वेट करेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि 1 हफ़्ता पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले आ जाए कि हमारी स्लिप आई या नहीं आई है, फिर हम तैयारी करें। इस तरह ना करें। तैयारी अगर सही से आप एक दफ़ा करते हैं तो आप दूसरे एग्ज़ाम्स में भी आपको काम आती है। ये बात आप नोट कर लें, ठीक है ना। तो अब ये जितने भी लोग हैं, ये खुशनसीब कहें इनको, या इनको जो भी नाम दें या मेहनती नाम दें। कल ASI का भी रिज़ल्ट आया, उसमें भी आपने देखे हज़ारों कैंडिडेट पास हुए हैं, तो कहीं तो आपका नाम आना चाहिए ना। तो इंशाल्लाह बेहतर होगा अगर आप ऑनेस्टी से काम करेंगे तो आपका नाम ज़रूर आएगा। हम आपको बेस्ट विशेष कहते हैं। सेकंड फेज़ की तैयारी करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा।